क्लास हम स्टडी कर रहे थे ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ बाइंडिंग साइड्स हम लाइगेंड्स को कैसे क्लासीफाई करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल नेचर हम लाइगेंड्स को कैसे क्लासीफाई करते हैं। अब तो थर्ड बेसिस हम यूज़ करते हैं वो है टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड्स की बेसिस पे हम कैसे लाइगेंड्स को क्लासीफाई करते हैं लाइगेंड्स को ऑन द बेसिस ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स। तीन कैटेगरी में एक्स लाइगेंड्स, एल लाइगेंड्स और जी लाइगेंड्स। एक्स लाइगेंड्स, एल लाइगेंड्स और जी लाइगेंड्स। एक्स लाइगेंड्स ये बेसिकली एनियनिक प्रिकर्सर्स होते हैं। दे आर ड्राइव फ्रॉम एनियनिक प्रिकर्सर। एनियनिक्स जो कि नेगेटिव चार्ज होते हैं। एग्जांपल्स इसकी आ जाएंगी हैलाइड्स, हाइड्रोक्साइड, एल्कोक्साइड्स। ये सारी क्या एग्जांपल्स हैं एक्स लाइगेंड्स की। एक्स लाइगेंड्स आर बेसिकली द लाइगेंड्स दैट आर ड्राइव फ्रॉम एनियनिक प्रिकर्सर्स। एग्जांपल इनकी हैलाइड्स, हाइड्रोक्साइड्स और एल्कोक्साइड्स। एल लाइगेंड्स आर द लाइगेंड्स जो कि ड्राइव होते हैं चार्ज न्यूट्रल प्रिकर्सर से। ये बेसिकली किससे ड्राइव होते हैं? दे आर बेसिकली ड्राइव फ्रॉम चार्ज न्यूट्रल प्रिकर्सर्स। एग्जांपल्स इसकी अमोनिया, अमाइंस और कार्बन मोनोऑक्साइड। जबकि जो जी लाइगेंड्स हैं क्लास, जी लाइगेंड्स बहुत रेयर इन नेचर होते हैं। दे कैन एक्सेप्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स, दे कैन एक्सेप्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स, दे कैन डोनेट नथिंग, दे कैन डोनेट नन। ये बेसिकली लुईस एसिड के तौर पे भी एक्ट कर सकते हैं और लुईस बेस के तौर पे भी एक्ट कर सकते हैं। टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स के बेसिस पर हमने जो क्लासिफिकेशन क्लास पढ़ी उसमें 3 कैटेगरी आती हैं, एक्स लाइगेंड्स, एल लाइगेंड्स और जी लाइगेंड। एक्स लाइगेंड्स ये बेसिकली ड्राइव होते हैं एनोनिक प्रिकर्सर से। एनोनिक प्रिकर्सर जैसे कि नेगेटिव चार्ज, इसकी एग्जांपल्स में हम हैलाइड्स, हाइड्रोक्साइड्स और एल्कोक्साइड ले सकते हैं। एल लाइगेंड्स ये ड्राइव होते हैं फ्रॉम चार्ज न्यूट्रल प्रिकर्सर से। इसकी एग्जांपल्स में हम अमोनिया, अमाइंस, कार्बन मोनोऑक्साइड ले सकते हैं। जी लाइगेंड्स ये रेयर इन नेचर हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करते हैं, डोनेट नहीं करते। इनको हम लुईस एसिड और बेस के तौर पर भी इसको क्लासीफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हम जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे थे पाई एक्सेप्टर लाइगेंड्स, उसमें जो क्लासिफिकेशन जो इन्वॉल्व होती है वो है बेसिकली हम डोनर ऑर्बिटल। डोनर ऑर्बिटल वो ऑर्बिटल जो कि डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करता है टू द सेंट्रल मेटल आइन। कौन? डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू द सेंट्रल मेटल एटम या आइन, उनकी बेस पर। डोनर ऑर्बिटल्स की बेस पर हम क्लासीफाई कैसे करते हैं? डोनर ऑर्बिटल्स वो जो कि डोनेट करते हैं किसको? इलेक्ट्रॉन्स। किसको? सेंट्रल मेटल एटम या आइन को। उस बेस पर हम क्लासिफिकेशन करते हैं। उस बेस पर हम सिग्मा लाइगेंड्स, वो लाइगेंड्स जिनमें सिग्मा बॉन्डिंग होगी। जब सिग्मा बॉन्डिंग होगी किसके दरमियान? लाइगेंड और सेंट्रल मेटल आइन के दरमियान सिग्मा बॉन्डिंग होगी तो हम उन्हें क्या कहते हैं? ये इलेक्ट्रॉन्स कौन से लाइगेंड्स होंगे? सिग्मा लाइगेंड्स। वो लाइगेंड्स जिनमें सिग्मा बॉन्डिंग होगी बिटवीन लाइगेंड्स एंड सेंट्रल मेटल आइन आर नोन एज सिग्मा लाइगेंड्स। उसके बाद सिग्मा प्लस पाई लाइगेंड्स, इसमें क्या होगा? डोनेशन होगी किसकी? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की थ्रू द लाइगेंड टू द सेंट्रल मेटल एटम और आइन। दोबारा से क्लास इसमें आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। सिग्मा लाइगेंड्स वो लाइगेंड्स जिनमें सिग्मा बॉन्डिंग होगी बिटवीन द लाइगेंड्स एंड द सेंट्रल मेटल आइन। सिग्मा प्लस पाई लाइगेंड्स वो जिसमें डोनेशन होगी लोन पेयर ऑफ लाइगेंड्स की थ्रू किसको? सेंट्रल मेटल एटम और आइन। उसके बाद सिग्मा प्लस पाई स्टार और सिग्मा स्टार लाइगेंड्स
इसमें क्या होगा, बॉन्डिंग होगी टू द वेकेंट पाई ऑर्बिटल फ्रॉम सिग्मा, जबकि पाई प्लस पाई स्टार लाइगेंड इसमें बॉन्डिंग होगी टू वेकेंट पाई ऑर्बिटल फ्रॉम पाई इलेक्ट्रॉन्स की तरफ से। ऑन द बेसिस ऑफ डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ऑन द बेसिस ऑफ डोनर ऑर्बिटल्स और डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू द सेंट्रल मेटल एटम और आयन, हमने 4 क्लासिफिकेशन की, सिग्मा लाइगेंड, सिग्मा प्लस पाई लाइगेंड्स, सिग्मा प्लस पाई स्टार, सिग्मा लाइगेंड बॉन्डिंग, पाई प्लस पाई स्टार लाइगेंड। सिग्मा लाइगेंड्स जिसमें हम लाइगेंड्स और सेंट्रल मेटल एटम आयन के दरमियान सिग्मा बॉन्डिंग होगी। सिग्मा प्लस पाई लाइगेंड जिसमें डोनेशन होगी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की टू द लाइगेंड टू द सेंट्रल मेटल एटम, जबकि सिग्मा प्लस पाई स्टार सिग्मा लाइगेंड जिसमें बॉन्डिंग होगी टू द वेकेंट पाई ऑर्बिटल फ्रॉम सिग्मा, जबकि पाई प्लस पाई लाइगेंड बॉन्डिंग में बॉन्डिंग होगी पाई ऑर्बिटल की फ्रॉम सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। उसके बाद क्लास हम अपने मेन टॉपिक की तरफ आ जाते हैं। उसके बाद लाइगेंड्स को क्लास हम ऑन द बेसिस ऑफ सिग्मा बॉन्डिंग या पाई बॉन्डिंग के, सिग्मा बॉन्डिंग, पाई बॉन्डिंग,